अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने कल भी लेक्चर में अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंपल यू होते हैं जिनको हम यूज करते हैं दो इक्वेशन के दरमियान, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान जो हम यूज करते हैं वो सिंपल जो जिनको हम यूज करते हैं उनको ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल थी, डिफरेंट टाइप्स की हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ी, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास आज का ऑपरेटर है वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर अपने नाम से पता लग रहा है कि ये लॉजिक को डिफाइन करता है कि दो, अब इसमें भी दो एक्सप्रेशन होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक जो वैल्यूज इनको जो ऑपरेटर दो वैल्यूज के दरमियान यूज करते हैं फॉर अ लॉजिक, फॉर अ सर्टेन लॉजिक इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसकी हमारे पास ऐसा एग्जांपल नहीं है, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर और एक नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर को हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में हमें एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू उस वक्त होगी जब दो गिवन वैल्यूज दोनों की दोनों एंड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हम दो वैल्यूज के दरमियान पढ़ते हैं, दो ऑपरेशंस के दरमियान पढ़ते हैं। तो इसी तरह जब जो एंड ऑपरेटर है ये ट्रू वैल्यू उस वक्त देगा जब दोनों गिवन वैल्यू, जब हमारे पास दोनों गिवन वैल्यू ट्रू हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये देखें दोनों गिवन वैल्यूज हमारे पास अगर ट्रू हो तो फिर ही एंड ऑपरेटर का जो आंसर है वो ट्रू आता है, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स या दोनों ही फॉल्स आ जाए तो एंड ऑपरेटर का जो आंसर है वो फॉल्स होता है, ठीक है। एग्जांपल देखें इसकी, ये देखें ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ट्रू। हमारे पास p की वैल्यू, पहली जो वैल्यू हमारे पास ट्रू है, दूसरी वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। इसी तरह हमारे पास जो पहली वैल्यू फॉल्स आ गई, दूसरी वैल्यू ट्रू आ गई, तो फिर भी हमारे पास क्या आंसर है, फॉल्स। अगर दोनों हमारे पास फॉल्स आएंगे फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। और जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। ये भी लॉजिकल ऑपरेटर की दूसरी टाइप है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, ये इसको और ऑपरेटर भी कहते हैं और साथ इसको प्लस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल है, इसका साइन, जो साइन इसको सिंबल b से शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज इसमें ट्रू वैल्यू, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो तो इसका आंसर ट्रू होता है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज इसमें फॉल्स हो, दोनों गिवन वैल्यूज हमारे पास फॉल्स हो तो फिर इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास दोनों बोथ वैल्यूज आर ट्रू है, सो वी हैव आवर आंसर इन ट्रू। if we have one value true and another value false, we have false over here, and contrary to that we have false over first, and then we have a true value, so our answer is true. If both of our given values, both of our given instructions are false, then we have a false in our operator t. अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है, हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर में सिर्फ एक वैल्यू गिवन, जैसे एंड से और और से डिफरेंट होता है, उसमें दो वैल्यूज के दरमियान हम लॉजिक करते हैं। जो नॉट ऑपरेटर है इसमें हमारे पास सिर्फ एक गिवन वैल्यू होती है और ये क्या करता है, ये उसको उल्ट करता है। जो भी वैल्यू हम इसको देते हैं ये उसको ऑपोजिट, उसकी जो रिटर्न करता है उसको ऑपोजिट करता है, तो इसका जो आंसर है उसको, अब इसमें ट्रू सो होता है जब हमारे पास गिवन वैल्यू फॉल्स हो, और फॉल्स तब होती है जब हमारे पास गिवन वैल्यू ट्रू हो। देखिए हमारे पास एक गिवन वैल्यू है, अब ये रखिए 0 या ट्रू, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि 0 इंडिकेट करता है फॉल्स को और 1 इंडिकेट करता है ट्रू, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 0 था, फॉल्स था पहले, तो उसने उसका आंसर क्या किया, उसने इसको ट्रू कर दिया, उसने इसको 1 कर दिया। और इसी तरह जब हमारे पास 1 था, फॉल्स था, ट्रू था, उसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, यानी या 0 कर दिया, ठीक है। अब हम इसका एक सिंपल सा बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास 0 1 को हम पता है कि ये ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट करता है, 0 हमारे पास फॉल्स को इंडिकेट करता है और 1 हमें किस इंडिकेट करता है, ट्रू को। अब हम सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर में क्या हमने पढ़ा था कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो सिर्फ तब ट्रू होता है। देखिए हम अभी इसमें दोनों वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आया, फॉल्स। दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है तो हमारे पास आंसर क्या आया, फॉल्स। अभी वो सॉरी वो कटी इसकी वजह से, तो अब हमें पता है कि दोनों वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह हमारे पास आ गया और ऑपरेटर, दोनों वैल्यूज अगर फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है, वरना अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ट्रू। और इस तरह हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी उसको उल्ट करता है। देखिए हमारे पास गिवन वैल्यू 0 थी, उसने इसको उल्ट करके 1 कर दिया और या ट्रू कर दिया। हमारे पास ट्रू था या 1 था, उसने इसको गिवन, उसने इसका रिजल्ट क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है।
लेते हैं जो हमारे आज के लेक्चर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देगी, ठीक है। हमारे पास हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन है ए और बी, ठीक है। ए हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बी हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमने दोनों के दरमियान लगाया एंड का ऑपरेशन। एंड का ऑपरेशन क्या करता है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो तो फिर ही हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, दोनों वैल्यू ट्रू है, हमारा आंसर क्या आया, ट्रू। उससे अगला देखिए हमारे पास एक वैल्यू फॉल्स आ गई, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड ऑपरेटर में एक वैल्यू फॉल्स है, इसका आंसर हमारा फॉल्स आएगा। सर हमारे पास दूसरी वैल्यू फॉल्स आई, पहले हमारे फॉल्स है, दूसरी ट्रू आ गई, दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है, हमारा आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फिर भी फॉल्स। अब हमने दोनों के दरमियान लगाया और ऑपरेटर, ए और बी के दरमियान लगाया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या क्या, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स, दोनों ट्रू। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर की जो हमने ए एंड बी किया, हम उसके रिजल्ट को नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, नोट ए एंड बी, मतलब जो हमारे पास ए एंड बी का रिजल्ट आया था वो हमने इसको क्या किया, उस पे हमने नोट का ऑपरेटर लगा दिया। अब वो नोट का ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी इसको गिवन वैल्यू थी वो उसे उल्ट कर देती है, ठीक है। तो बस ट्रू था उसने इसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स था उसने इसको ट्रू कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अब आ गया, अब हमने क्या किया, ओवर का ऑपरेटर के ऊपर नोट का ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। उसने उसको क्या किया, सारी गिवन वैल्यूज को उल्ट कर दिया, हमारे पास ट्रू था फॉल्स कर दिया, ट्रू था फॉल्स और फॉल्स था ट्रू कर दिया, मतलब कि जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होती है उसको वो उल्ट कर देता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो ऑपरेटर हम जिस सिचुएशन में जाते हैं वो उसको नाम, लेट्स सपोज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन उस ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं। सिमिलरली जो जिस जगह पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं उस एक्सप्रेशन को या उस वैल्यू को हम कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं और ये हमारे पास क्या हुआ, लॉजिकल ऑपरेशन का टेबल आ गया, ठीक है। दैट्स इट क्लास, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।